गुड इवनिंग, आई एम सुशांत सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JMS JEE नीट टारगेट। तो आइए आज का हम लोग का टॉपिक है जिसमें आज हम लोग फर्स्ट टाइम जेई और नीट के लिए 45 डेज क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हम लोग का डे फर्स्ट है। इसमें आप लोग पढ़ेंगे लोग क्या, तो हम टोटल लेसन से पूरा फुल केमिस्ट्री से आपको क्रैश करा रहे हैं। इसमें से टॉप 10-20 क्वेश्चन आपको प्रत्येक लेसन से उसको क्या करेंगे, एनालाइज कर करके जी टू टॉप तक ले 0 टू हीरो आपको कंप्लीट कराएंगे। तो आप बस हमारे चैनल पे और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अभी आज का हम लोग का टॉपिक पढ़ेंगे लोग मोल से स्टार्ट करेंगे, हम 0 से स्टार्ट करेंगे आपको। तो आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे लोग मोल से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन, जिससे कि आपका मोल से जितना भी डाउट्स का हो टोटल कंप्लीट हो जाए। मोल से रिलेटेड आपको जितना डाउट्स होगा टोटल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ा जाएगा, तो बस आपको याद रखना है कि आज हम लोग मोल से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, जिसमें दो चीज़ों से हम लोग आज का टॉपिक हुआ मोल प्लस परसेंटेज एंड फ्रैक्शन। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना मोल एंड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज एंड फ्रैक्शन से क्वेश्चन आप लोग को दे देते हैं, फिर हम लोग मोल का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अरे सबसे पहला हम जैसे आपको क्वेश्चन वाइज ही केवल करेंगे लोग, क्वेश्चन से आपको थ्योरी रिविजन कराएंगे। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर देना है ताकि डेली का जो भी आपका वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। तो हम लोग आज का टॉपिक जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसको देखिए लोग क्या है। आपको सभी क्वेश्चन में अप्रॉक्स 1 मिनट देंगे, जिससे कि आप अपने से कोशिश कर सके कि हम लोग से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। बाकी तो हमारा काम ही आपको बना के दिखा देना। बहुत ही इजी ट्रिक के द्वारा बनाएंगे जो कि आप सोचे भी नहीं होंगे, बस ध्यान से देखते चलिए। तो पहला क्वेश्चन है ये मोहर सॉल्ट, सभी लोग जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी आपके पास क्वेश्चन आएगा सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज कोई क्वेश्चन नहीं होगा। जिसमें हमारा काम ही आपको इस तरह से वहां तक मतलब बॉर्डर तक पहुंचा देना है कि आप लड़े ऐसा कि लगे कि हाँ हम लोग पूरा कॉन्फिडेंस के साथ है, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ लड़ाई करें और शायद सबसे टॉपर में आए। बस आप उनका यही वादा है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मोहर सॉल्ट, इसमें हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, शॉर्टकट में क्वेश्चन लिखेंगे, लॉन्ग वे में क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन करता है कि जो मोहर सॉल्ट है इसमें एफी का जो परसेंटेज होता है बाई वेट क्या होगा। तो कहेगा सर परसेंटेज बाई वेट किसका, एफी का निकालना है। मोहर सॉल्ट में जाके देखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, जेई में भी पूछा हुआ है और एम्स में भी पूछा हुआ है। तो बस टेंशन आपको नहीं रहे, टोटल वही क्वेश्चन हुआ जो पूछा होगा या फिर जिससे हम लोग थ्योरी आसानी से पूरा स्टडी कर सके। कुछ आपुन का क्वेश्चन होगा तो कुछ बुक का क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले मोहर सॉल्ट में हम लोग से जो क्वेश्चन है क्या कर रहे हैं कि इसमें परसेंटेज एफी का निकालना है, बाई वेट निकालना है। अब परसेंटेज हम लोग दो तरह से निकालते हैं लोग, एक तो बाई मोल होता है और एक बाई वेट होता है। तो आपको बस इसमें ध्यान रखना है कि हमसे पूछ क्या रहा है तो बाई वेट कर रहा है। तो हम लोग कहेंगे सर बाई वेट हम लोग परसेंटेज निकाल देंगे कैसे, तो आता है तो बनाइए लो, नहीं आता है तो अपन बताएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। नहीं, सबसे पहले जब भी आपको बाई वेट निकालना होगा तो इसका फार्मूला लिख लेना है। तो देखिए यदि मोहर सॉल्ट का फार्मूला याद है तब तो ठीक है, नहीं याद है तो देखिए हम लोग याद कर देते हैं। मोहर सॉल्ट का फार्मूला क्या होता है जी, FeSO4 NH4 के होल ट्वाइस डॉट 6H2। यह किसका फार्मूला होता है, मोहर सॉल्ट का। अब कुछ लोग को देख के ही घबरा जाते हैं हम लोग कि इतना बड़ा सा है, इसका मोलेकुलर वेट कैसे निकला। यार टेंशन नहीं लेना है, अपन है आपके साथ। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे लोग, मोलेकुलर वेट निकालेंगे लोग जब भी बाई वेट निकालना। कहते परसेंटेज मीन्स क्या होता है जी, सिंपल से है, जिसमें हम लोग तो बच्चा क्लास के पढ़ नहीं रहे लोग, जेई नीट वो भी क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं लोग, तो ये तो सबको पता होगा परसेंटेज मीन्स क्या होता है। यदि हम लोग 100 पार्टिकल में किसी की बात करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं लोग, परसेंटेज कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 5 में कितना है वह क्या कहलाता है, वह तो कुछ नहीं ऐसे कहलाएगा। 1 में कितना है वह फ्रैक्शन कहलाता है, और वहीं 100 में कितना है वह क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। तो हम लोग अब यह बात करना है कि परसेंटेज बाई वेट एफी का निकालना है, यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा है कि मोहर सॉल्ट का आपको कितना वेट दिया गया, इस चीज को नहीं मतलब है। यह कह रहा है कि 100 ग्राम यदि मोहर सॉल्ट होगा तो उसमें एफी कितना ग्राम होगा। घुमा फिरा के हमसे क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, यह हमसे पूछना चाह रहा है कि यदि मोहर सॉल्ट का वेट कितना ग्राम कर दिया जाए, 100 ग्राम कर दिया जाए, तो उसमें एफी का कितना ग्राम होगा, यह हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसको निकालिएगा कैसे जी, आइए इसको इजी ट्रिक आपको बताते हैं निकालने के लिए।
अब दी इसमें जितना भी है उसको क्या करना है, फटाफट पहले देख लेना, हमको ऐसे लिख लेंगे लो, परसेंटेज ऑफ एफी। किसका परसेंटेज निकालना है, एफी का, किसके द्वारा निकालना है, तो भाई लिख लेना है परसेंटेज ऑफ एफी। किस में निकालना है जी, तो मोहर सॉल्ट में इतना बड़ा फॉर्मूला तो हम लिखेंगे नहीं, किसके द्वारा निकालना है, तो बाय वेट। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। तो अब आपको क्या कीजिए, जब भी परसेंटेज के बाद आएगा तो 100 में यानी कि 100 से गुना कर देंगे लोग। बाय वेट कर रहा है तो जिसका निकालना है उसका वेट हम लोग ऊपर ले लेंगे लोग। तो किसका निकालना है, एफी का, तो एफी का वेट हम लोग ऊपर ले लेंगे लोग। अब ऐसे हमसे पूछा जाएगा कि जिसमें एक बॉक्स है, इसमें 4 बॉल है, तो एक बॉल का वेट 5 ग्राम है, तो चारों बॉल का वेट कितना होगा, यानी कि बॉक्स का वेट कितना होगा, तो सिंपल तो कहेंगे सर 5 में 4 से गुना करने 5 का 20 ग्राम हो जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग जानते हैं कि एक एफी का वेट कितना होता है, 56। आपको बस ऐसे याद रखना है, जिसका निकालना है उसका वेट ऊपर रखेंगे लोग, और टोटल वेट से हम लोग क्या करते हैं लोग, डिवाइड करते हैं लोग, मोलेकुलर वेट। जिसका निकालना है उसका वेट ऊपर होगा, टोटल वेट से भाग देंगे लोग, 100 से गुना कर देंगे लोग, तो इसमें एफी का परसेंटेज निकल जाएगा। तो आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या है कि हम लोग एफी का, तो एक एफी का 56 होता है। अब इसमें ये भी देखना होगा कि एफी आखिर है कितना, तो आइए हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसमें एफी का नंबर कितना है। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एफी का नंबर कितना है, यहाँ कुछ नहीं है तो कितना लिखेंगे लोग, 1। तो यहाँ 1 से गुना कर देंगे लोग, क्योंकि नहीं है तो 1 ही मानेंगे। अब भाग देना है मोलेकुलर वेट, तो सबसे तो पहले इसका मोलेकुलर वेट निकालना होगा। तो आइए आपको शॉर्टकट ट्रिक से मोलेकुलर वेट निकालने का सिखाया था, लॉन्ग वे में हम लोग अभी नहीं सीखेंगे लोग, उसके लिए देखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 56, एक का आयरन में कितना होता है 56। अब सल्फर का और ऑक्सीजन का अलग अलग ना निकालेगा लो, इसको एक साथ ही निकालिएगा लो, क्योंकि वो बच्चा लोग पढ़ता है लोग कि सल्फर का अलग ऑक्सीजन का अलग, सबको गिनते हैं फिर निकालते हैं। आप उनके ट्रिक के साथ काम कीजिए लो। तो इसका आपको याद कराए तो इस सबका कितना होता है, एक साथ याद रखेंगे 96 होता है। कहेगा सर कैसे होता है, थोड़ा एक बार बता दीजिए। तो आइए हम एक बार आपको बता देते हैं। नहीं SO4 हो गया, तो एस का आपको याद होगा कितना होता है 32, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है। ऑक्सीजन है कितना 4 गो, तो 16 चौका कितना हो जाएगा 64। तो 64 और 32 को जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए 96 ही आता है। तो आपको अलग अलग नहीं याद रखना है, आपको क्या करना है, सबको एक साथ याद कर लेना है। तो हम लोग जानते हैं एफी का 56 हो गया, SO4 का 96 हो गया, प्लस फिर क्या कर देंगे लोग, इसको जोड़ देंगे लोग। और देखिए एन का 14 होता है और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 14 और 4 कितना हो जाएगा जी 18 हो जाएगा। और 18 में कितना से गुना कर देना है, 2 से गुना कर दीजिएगा। तो 18 दूनी कितना हो जाएगा 36। फिर यहाँ SO4 आ गया, तो फिर से कितना लिख दीजिएगा 96 हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ H2O का निकलना है, तो H2O का कितना होता है जी, एक H का 1 होता है, तो 2 का 2 हो जाएगा। और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 और 2 18, 18 में 6 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। और इस सब को जोड़िएगा तो कितना आता है 392 आ जाएगा। तो आप लोग जोड़ के चेक कर लीजिएगा इतना जाए, बस आपको क्या करना है, इतना को सॉल्व कर दीजिएगा, हमारा किसका परसेंटेज आएगा, एफी का परसेंटेज आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से एफी का परसेंटेज निकाल सकते हैं। लोग यह क्वेश्चन IIT और एम्स में पूछा हुआ था। देखिए आपको सबसे पहले हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि मोहर सॉल्ट में आयरन का परसेंटेज निकालना है बाई वेट के द्वारा। तो ऐसे आपको अब किसी का भी क्वेश्चन दिया जाए, जैसे हमसे पूछ दिए कि CO2 में कार्बन का परसेंटेज निकालना है, तो क्या कीजिएगा, कार्बन का वेट हम लोग ऊपर रख देंगे लोग, टोटल वेट 44 होता है तो भाग दे देंगे लोग और 100 से गुना कर देंगे लोग, तो कार्बन का परसेंटेज निकल जाएगा। ऑक्सीजन का निकालना होगा तो ऑक्सीजन का वेट ऊपर रख देंगे, 16 दूनी 32 हो जाएगा, भाग दे देंगे, गुना कर देंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जिसका निकालना है उसका वेट ऊपर, टोटल वेट से भाग देना है, 100 से गुना कर देना है, तो उसका परसेंटेज निकल जाएगा। यहाँ तक हमको उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा। आइए हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी को थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन देंगे, इसको नोट कर लीजिएगा लो फटाफट। जिसको डाउट्स होगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप आपको नीचे दिखाई दे रहा है, व्हाट्सअप नंबर भी है, वह बिजनेस व्हाट्सएप है, केवल व्हाट्सएप या कोचिंग के लिए ही रखा गया है।
तो वहाँ भी आप अपना क्वेश्चन भी हो तो वहाँ सेंड कर सकते हैं, हमारा क्वेश्चन भी आप बनाते रहिए, ना बने तो भी उसको फिर से रिप्लाई कर दीजिए, सर अपने बता दीजिए, हम डाउट्स क्लास संडे को चला देंगे। तो चलिए हम लोग बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी परसेंटेज से रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हमसे जानते हैं हीमोग्लोबिन हो गया HB मोलेकुल है, हीमोग्लोबिन का एक मोलेकुल है जिसमें कहता है कि आयरन जो है इसका परसेंटेज बाय वेट, आयरन का परसेंटेज बाय वेट दे दिया है कितना 0.33%। ध्यान से समझिएगा लो। और कहता है कि इसमें जो हीमोग्लोबिन का मोलेकुलर वेट है वह 67200 है ग्राम पर मोल। और सेकेंड नंबर हमसे क्या कर रहा है कि इसमें निकालना क्या है जी, तो एटोमिसिटी ऑफ F=what। अब कहिएगा सर एटोमिसिटी किस जानवर का नाम है। कुछ लोग तो जो हमको पता है कि आप लोग IIT और JEE का तैयारी करते हैं, JEE और नीट का, तो इस सबको पता होगा, लेकिन कुछ लोग देहात से भी बिलोंग करते हैं लोग जो फर्स्ट टाइम इसके बारे में जानते हैं लोग, उन लोगों को नहीं पता होता है कि सर एटोमिसिटी क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों को बता देते हैं कि एटोमिसिटी क्या होता है जी। जिसमें यहाँ CO2 हो गया, तो इसमें हमसे पूछेगा कि कार्बन का नंबर कितना है। जो कार्बन का नंबर कहाँ पे मिलेगा, CO2 में मिलेगा, वही इसका एटोमिसिटी होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी मोलेकुल में जो उस एटम का नंबर होता है वो उसका क्या कहलाता है, एटोमिसिटी कहलाता है। जैसे में CO2 में C का जो नंबर है वह एटोमिसिटी कहलाएगा, ऑक्सीजन का जो नंबर है ऑक्सीजन का एटोमिसिटी कहलाएगा। उसी तरह से H2O हो गया, तो H2O में हम कहेंगे कि H का एटोमिसिटी कितना होगा, तो देख लेंगे कि H2O में H का नंबर कितना है 2, तो यह इसका एटोमिसिटी है। आपको बस टेंशन नहीं लेना है, हमारे चैनल से जुड़ते ही लो, आपको बेसिक टू बेसिक और लॉन्ग टू लॉन्ग सभी टाइप से क्वेश्चन मिलेगा। काम ही है आपको 0 to हीरो बना देना है। अरे हम लोग यह तो समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक हीमोग्लोबिन का मोलेकुल है जिसमें आयरन बाय वेट दे दिया है कितना परसेंट, 0.33%। उसमें हीमोग्लोबिन का मोलेकुलर वेट इतना दे दिया है, तो कह रहा है कि उसका एटोमिसिटी निकाल देना है कितना होगा। अरे इसके लिए आपको क्या करना, अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि परसेंटेज ऑफ F बाई वेट शॉर्टकट ही लिख देते हैं, उतना हम लोग का क्रैश कोर्स है तो उतना लंग नहीं जा रहा है। तो Fe का परसेंटेज बाई वेट हीमोग्लोबिन में निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखे थे, आयरन का वेट लिखे थे, इसका नंबर हमको पता था तो 1 लिख दिए थे कि सर हमको तो इस बार नंबर ही तो निकालना है, तो इसको मान लीजिए लो X, क्योंकि आपको अभी जस्ट बताया था कि हीमोग्लोबिन में जिसमें मोहर सल्ट में आयरन का निकालना था, आयरन इंटू 1 क्यों लिखे थे, क्योंकि उसमें उसका संख्या 1 था, हमको तो संख्या ही तो निकालना है, तो यहाँ केवल क्या कर देंगे X लिख देंगे। अब हम नीचे क्या लिखे थे, उसका टोटल वेट लिखे थे 392, तो यहाँ टोटल वेट तो हमें दे दिया है, कितना है 67200। अब देखिए इसका परसेंटेज हमको वहाँ निकालना था, इसका परसेंटेज तो यहाँ देखिए ऑलरेडी दे दिया है 0.33, और परसेंटेज का जब भी बात होगा तो 100 से गुना कर देंगे लोग, इसमें टेंशन लेने की बात ही नहीं है। तो अब हमको क्या कर रहा है जी, अब हमको क्वेश्चन क्या कर रहा है, X का वैल्यू निकालना है, आपको सामने आ गया है कि कितना हो गया 0.33 इक्वल टू 56 इंटू X अपन 67200 इंटू 100। ये तो समझ में आ गया है। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, X का, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, मैं X का वैल्यू निकल जाएगा। तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले 56 में इतना से पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ये तो समझ में ही रहेगा कैसे निकालना है। तो इन दोनों में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 67200 इंटू, और डिवाइड कितना से हो जाएगा जी, 56 इंटू 100, तो 56 से लिख दिया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 3.94 आएगा, जो कि ऑप्शन में दिया रहता है। ऑप्शन आपको लिख देते हैं तो आपको मजा आएगा। एक यहाँ ऑप्शन में 1 2 लिखा रहता है, बी में 3 लिखा होता है, सी में 3.94 लिखा होता है, डी में 4 लिखा होता है। तो आपसे अब पूछा जाएगा कि बताइए सर जी ऑप्शन इसमें का कौन होगा। तो इसमें बहुत लोग तो फटाफट जानते हैं, लोग जल्दीबाजी में काम करना भी कुछ लोग पसंद करते हैं लोग। तो आप सोच के देखिए, जिसमें जो लोग भी मतलब कि लेक्चर हमारा देख रहे हैं लोग, हमको बताने से पहले अपना आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपना
कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर सेंड कीजिएगा लोग। नहीं, इससे होता क्या है, आपका कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि हम बता देंगे तो आप सोचिएगा नहीं, जब तक लोग नहीं बताए होंगे तब तक आप सोच रहे होंगे। और कुछ लोगों का तो सिंपल सा है कि सर इसमें सोचने की बात क्या है, 3.94 आंसर आ रहा है, 3.94 आंसर दिया ही है, तो ये तो ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कि आंसर कितना होगा, 3.94 होगा। लेकिन यहीं पे हम लोग मिस्टेक करते हैं, इसका आंसर कितना होगा, 4 होगा। अब आप लोग बताइएगा लोग 4 क्यों होगा। देखिए हम लोग आंसर कब अप्रॉक्स वैल्यू मारते हैं लोग, जब आंसर मैच नहीं करता। लेकिन यहाँ क्या हम लोग आंसर 4 मारेंगे जी, तो आपको बता दें कि आपको याद रखना है कि जो एटॉमिसिटी जिस जानवर का नाम है उस संख्या होता है, और संख्या आपको पता है कि कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं हो सकता है। अब मान लिया हाथी चींटी साथ में जाएगी तो हम तेज नहीं कहेंगे 100 को जानवर जा रहा है, 2 को ही एनिमल बोलेंगे लोग। तो आपको याद है कि एटॉमिसिटी का जब भी बताएगा तो फ्रैक्शन वैल्यू नहीं हो सकता है, कभी भी इंटीजर ही होता है। तो यहाँ हम लोग इसका आंसर तो मैच तो कर रहा था, लेकिन इसको नहीं मार सकते हम लोग, क्योंकि वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। हम लोग कभी क्या मारेंगे लोग, इंटीजर मारेंगे लोग। आई होप यहाँ तक आप सभी आदमी को क्लियर होगा। आइए एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपको होमवर्क होगा, फिर एक हम दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे देते हैं। होमवर्क में क्या है, जस्ट जो अभी बना है सेम इसी पे क्वेश्चन है कि एक ऑक्सो ब्रोमो कंपाउंड है KBROX, यह एक मान लिया आपके पास कंपाउंड दे दिया है, ठीक है ना। इसका जो KBROX है इसमें परसेंटेज ऑफ BR बाई वेट दे दिया है 52.92%, और इसमें हमसे पूछ कर रहा है एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू व्हाट। समझ लीजिए लोग क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक KBROX का एक कंपाउंड दे दिया गया है। शॉर्टकट में क्वेश्चन इसलिए लेके हम लोग जल्द से जल्द क्वेश्चन को कर लिया जाए, टाइम तो हम लोग को बचाना ही काम है। आपको क्वेश्चन तो बता नहीं दे रहे क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही करता है, देखिएगा जिसमें RCM आप लोग जानते होंगे ना, ये IIT का क्वेश्चन पूछा हुआ है। RCM का एक बुक भी है, ये सभी लोग आप लोगों को पता होगा, उसी बुक का यह क्वेश्चन है। तो हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है जी कि KBROX एक कंपाउंड है जिसमें परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, यानी ब्रोमीन का परसेंटेज दे दिया है कितना, इतना, और एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन हमसे पूछ रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन का जो वैल्यू X दिया हुआ है इसी के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो आई होप इसको सभी लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा लोग, ना बनेगा हमको रिप्लाई कर दिएगा लोग, फिर से हम नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसको अभी छोड़ देते हैं क्योंकि जस्ट अभी जो क्वेश्चन बनाए सेम उसी पे क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग, आई होप सभी लोग लिख लिए होंगे लोग। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है जी, आप थोड़ा सा जैसे मैं कह दीजिए 1 kg मान लीजिए CaCO3 है, इसमें कार्बन का वेट कितना होगा, वेट ऑफ कार्बन, या फिर ऐसे हम लोग बुक लिख सकते हैं मास ऑफ कार्बन इन ग्राम इक्वल टू व्हाट। अब कहेंगे सर जी सब कहाँ से क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ी आता है। आपसे पहले ही बता दें यार, सभी एग्जाम से ही क्वेश्चन लिया हुआ है, आपको अलग से कोई क्वेश्चन नहीं लिया है। यह नहीं सोचना है कि इजी है टॉप है क्या है, आपको समझ में आइए क्या होगा, सभी क्वेश्चन एग्जाम का ही पूछा हुआ है। तो ये हमसे क्या कर रहे हैं, 1 kg CaCO3 है, इसका वेट हमको दे दिया हुआ है, कार्बन का वेट हमें निकालना है, लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से लिख दिया हुआ ग्राम में निकालना है, केजी में नहीं निकालना है। तो आपको इसमें दिक्कत होगा तो इसके लिंक में हम एक यूनिट कन्वर्जन में क्वेश्चन दे दे है, वीडियो बनाए हुए हैं, उसको देख लीजिएगा लो। लेकिन अभी यहाँ तब तक के लिए इसको देखिए लो, ठीक है ना। तो यहाँ क्या कीजिएगा जी, वेट ऑफ कार्बन है, तो कार्बन का वेट कैसे, जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं तो सेम यही काम यहाँ भी आप कीजिएगा, वहीं ट्रिक लगा देना है। नहीं, आपको अलग अलग रूल बहुत कम बताएंगे, हमारा एक ही वो टारगेट ही है कि एक कंसेप्ट से बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया जाए। अभी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसी से स्टार्ट किए हैं, तो इस टाइप के जितना भी सारा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है उस सभी टाइप का क्वेश्चन हमको करा दे रहे हैं, जिससे आपके माइंड क्लियर हो जाए, डाउट सभी तरह से क्लियर हो जाए। तो देखिए इसमें आप क्या कीजिएगा, 1 kg में इतना में कार्बन निकलना है, तो सपोर्ट हम लोग ऐसा लिख देंगे लोग कि सबका वेट कितना दे दिया है 1 kg। देखिए दो तरह से इसको बना सकते हैं लोग, एक कुछ लोग तो एक एक नियम से बनाते हैं, जिसमें ऐसे कीजिएगा इसका सबका वेट निकालिए तो कितना आएगा, Ca का 40 हो जाएगा
और सी का 12 होता है, तो 40 और 12 लिख देंगे। और यहाँ कितना कर देंगे लोग, एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 3 48 जोड़ेंगे तो 100 आएगा। तो जिसमें कुछ लोग इसको ऐसे कैसे बनाएंगे लोग, मान लेंगे हम लोग कि इसका वेट कितना रहा है 16, तो 100 ग्राम इसका CaCO3 है। तो इसमें एक कार्बन का वेट कितना होता है 12, कार्बन का नंबर भी कितना है 1 ही है, यानी कि 100 ग्राम CaCO3 में कार्बन कितना ग्राम होगा 12 ग्राम होगा। तो 1 ग्राम CaCO3 में कार्बन कितना होगा जी, हम जानते हैं कि इधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, तो 12 बटा कितना हो जाएगा 100 ग्राम हो जाएगा। तो 1 kg का मीन्स 1 kg में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम। तो हम 1000 ग्राम CaCO3 में हमसे पूछा जाएगा कितना ग्राम होगा, तो 12 बटा 1000 इंटू 100, तो इससे कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 120 ग्राम हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो हम लोग आसानी से ऐसे बना सकते हैं, यदि सोच आप सकते हैं तो एक एक नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। लेकिन कहेंगे सर ऐसे हम लोग क्या है लिए बनाएंगे, टाइम हम लोग का कहीं वेस्ट हो जाए, अधिक से अधिक टाइम लगेगा। हम लोग फार्मूला याद करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जो फार्मूला से बनाते हैं उनके लिए तो यह मेथड नहीं है, ये एक एक नियम है जैसे मैथ में आप लोग पढ़ते हैं लोग। तो आइए आपको फार्मूला ही बता देते हैं जो कि ट्रिक्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन वह ट्रिक्स जब फार्मूला याद होगा तभी होगा। अभी जो हम क्या कर रहे थे लोग, परसेंटेज निकाल रहे थे लोग, तो कार्बन का जिसमें निकालना था उसी से बना रहे हैं। तो कार्बन का वेट रख दिए थे, गुना कितने से किए थे जी, जितना कार्बन की संख्या था। तो कार्बन की कितना संख्या था 1, भाग कितना दिए थे तो टोटल वेट से, तो टोटल वेट लिख देंगे लोग। गुना कितना से किए थे 100 से, क्यों, क्योंकि यहाँ परसेंटेज लिखा रहता था। अभी गुना आपको कितना करना, बस यही पे चेंज कर देना है, बाकी यह सब चीज सेम होगा, केवल यहाँ चेंज होगा, जितना यह दिया होगा। 1 kg दिया है, लेकिन हमको आंसर किस में लाना है ग्राम में, तो यहाँ केवल क्या कर देंगे लोग kg को ग्राम में बदल के रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हैं या फिर ऐसे बना सकते हैं, दोनों में बहुत आसान है, जैसे आपको इच्छा हो वैसे बनाइए। इसमें जिसका निकालना है उसका वेट, जितना उसका संख्या है उतना से गुना कर देना है, जो इसका मोलिकुलर वेट होता है उतना से भाग दे देना है, और जो इसका वेट दिया गया होगा उतना से गुना कर देंगे, उसका वेट निकल जाएगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है, इसमें किसी को डाउट्स नहीं है। डाउट्स हुआ तो कमेंट कर दीजिएगा लोग। प्लीज वीडियो जो चैनल बनाया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो। मज़ा जब इतना आ रहा है तो शायद चैनल को लाइक करना तो जरूरी है भाई, और अपने सभी फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि कोशिश है जल्द से जल्द वीडियो को वायरल पूरा हो जाए, क्योंकि हमारा भी मन लगेगा पढ़ाने में, क्योंकि व्यू आता है तो ही मन भी लगता है पढ़ाने में, और व्यू लाने वाले आप लोग होते हैं, क्योंकि शेयर जितना ही अच्छा से कीजिएगा उतना ही अच्छा से व्यू आएगा। और भाई हम लोग परसेंटेज से रिलेटेड तक बहुत सारा क्वेश्चन कर ले, कुछ मोल से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं लोग। तो देखिए सबसे पहले एक हम लोग का बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे दिया रहता है, ये क्या देगा व्हिच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलेक्यूल, मतलब कि जिसमें क्या कर देगा कुछ ग्राम में ऐसे कुछ दे देता है, कहता है कि इसमें किसमें सबसे अधिक मोलेक्यूल्स की संख्या हो सकता है। तो इसके लिए आपको जिसमें कुछ लोगों को तो पता है कुछ लोगों को नहीं पता होता है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो मोल का डायग्राम होता है उसको एक बार आपको बना के दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जैसे हम मान लेंगे कि हमारा मोल हो गया, यानी कि ऐसे आपको मानना है कि हमारा कोचिंग हो गया, सक्सेस पॉइंट हो गया, ठीक है, ये आप उनका कोचिंग हो गया। अब मान लेते हैं कि ये आपका घर है, ये आपका होम हो गया, ये आपका मम्मी का घर है, मम्मी का घर के सर हमारा घर दोनों थोड़ी होगा, चलिए मान लेते हैं लोग भाभी का घर है, तो यहाँ नंबर लिख देते हैं मतलब नानी के घर हो गया, और यहाँ भाभी लिखते हैं मतलब वॉल्यूम हो गया, और यहाँ होम मतलब वेट लिख देते हैं मास, जो दिया गया होना चाहिए, ठीक है, गिवन वेट इन ग्राम होना चाहिए। तो आपको बस ऐसे क्या करना है, जैसे में मान लेना है कि सर हम लोग कहीं से भाभी को भी कहाँ बुलाना है मोल में, यानी कि सक्सेस पॉइंट में, नानी को भी सक्सेस पॉइंट में, और अपने भी सक्सेस पॉइंट में आ जाना है, यानी कि घर से हो तो भी सक्सेस पॉइंट में आ जाइए, भाभी को भी बुला लीजिए और नानी को भी बुला लीजिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, गाड़ी तो हमें भेजना ही होगा क्योंकि पैदल तो आएंगे लोग नहीं, तो आपको बस याद नहीं कि यदि यहाँ से यहाँ आना होगा तो हम लोग क्या करेंगे लोग, कहीं से हमारे कोचिंग में आइएगा तो आपको डिस्टेंस में भाग दे देंगे लोग, क्योंकि देखिए आप अपने घर से हमारे पास आ जाइए और आपके भाभी हमारे मान लीजिए अपने घर से हमारे पास आ जाए,
तो जब दोनों आदमी ये गए तो हमारे साथ जुड़िए गए, यानी कि दोनों आदमी के बीच का दूरी घट जाएगा। और जब घटता है यानी कि हम लोग क्या करते हैं, घटाने के लिए दुइये को साइन यूज करते हैं, माइनस या फिर भाग। तो याद रखेंगे आपको, कहीं से मोल में आइएगा तो भाग देंगे लो, और मोल से कहीं जाएंगे तो गुना कर देंगे लो। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग करेंगे लो, जब ये मोल से जाएंगे तो गुना और आएंगे तो भाग। और यहाँ क्या करेंगे लो, सेम यही काम करना है, मोल से जा रहे हैं लो तो गुना, और मोल में जाएंगे तो भाग। अब कहेंगे सर कितना से करेंगे, देखिए आपको पता है कि मोल एक नंबर होता है, तो नंबर को नंबर से ही भाग देना होगा, क्योंकि नंबर का कुछ इकाई नहीं होता। अब इसको ज़्यादा डीपली नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग का उतना अभी डीपली नहीं पढ़ना है, बस आपको क्वेश्चन बनाने लायक बना देना है। डीपली अगर बनाना है तो हमारा 11th वाला लेक्चर में जाकर मोल देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो यानी जैसे हम लोग क्या करेंगे लोग, परसेंटेज से डिवाइड करना है, तो ग्राम है तो इसको वेट को वेट से भाग दे देंगे, और गुना भी कितना से करेंगे, सेम नंबर से। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम से करेंगे 22.4 22.4। लेकिन यह नंबर तभी ले सकते हैं जब क्वेश्चन में लिखा हो एट STP। याद रखिएगा, जब STP लिखा होगा या फिर NTP लिखा होगा तो ही हम लोग यह लिख सकते हैं लोग। गलती से यदि क्वेश्चन में RTP लिख दे तो हम लोग 22.4 को 24.4 करना होगा। यह लीटर में होता है, ठीक है ना। और यहाँ नंबर है तो आपको आंख बंद करके NA लिख देना है, NA4 है गादर नंबर। आई होप आपको याद होगा कितना होता है जी, 6.022 10 के पावर 23। तो यह चार्ट याद रखिएगा। तो हम कह दें कि भाई वेट से नंबर में जाना है तो क्या कीजिएगा, कहिएगा सर अपने घर से पहले आपके कोचिंग में आएंगे, कोचिंग से फिर नानी के घर चल जाएंगे। इसी तरह से हम कहेंगे कि भाई अपने घर से भाभी के घर जाने का कोई रास्ता तो है नहीं, वहाँ भी क्या कीजिएगा, अपने घर से पहले मोल में आइएगा, मोल से फिर भाभी के घर जाएंगे। यानी कहीं से सक्सेस पॉइंट में, सक्सेस पॉइंट से फिर वहाँ, तो कहीं से सक्सेस पॉइंट में आना होगा तो भाग देंगे लो, सक्सेस पॉइंट से कहीं जाना होगा तो गुना करेंगे लो। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। अब इसमें क्वेश्चन हम लोग ऐसे देता है जी, क्वेश्चन कहता है कि व्हिच आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन निकाल लीजिए, हम ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं जिससे कि सब मिक्सचर हो जाए, सबसे आसानी से आप बना सके। तो आइए देखिए, सबसे पहला ऑप्शन हम डायरेक्ट लिखेंगे, एक 15 लीटर ऑफ H2 गैस एट STP। इसमें सेकेंड नंबर ऑप्शन हम लोग क्या कहेंगे जी, मान लिया 2 लीटर ऑफ CO2 गैस एट STP। थर्ड नंबर 2 ग्राम ऑफ H2 गैस एट STP। और डी नंबर में 15 ग्राम ऑफ H2O एट STP। सॉरी जी, यहाँ वेट में STP NTP नहीं आता है। तो हम लोगों का ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या कर रहे थे आपको समझ में आ गया है कि व्हिच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलेकुल, इसमें किस में मोलेकुल्स की संख्या अधिक होगा। तो अब देखिए आपको देखना क्या है, हमको कहीं भी मोलेकुल्स मतलब नंबर में जाना है, यानी कि कहीं से नानी के घर चल जाना है। अब जाना कहाँ से है इसको तो आपको देखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहला क्या कर रहा है जी, एक आइए और ऑप्शन में लिख देते हैं 5 मोल ऑफ N2। ये दिया नहीं है ऑप्शन में, जिसमें अपने मन से लिख दिए, ठीक है ना। तो हमको कह रहा है कि किस में अधिक से है, मैक्सिमम मोलेकुल बताना है। अरे इसके लिए आप क्या कीजिएगा, देखिए 15 लीटर ऑफ H2 गैस एट STP है, यानी कि आपको समझ में आ गया है कि लीटर जैसे ही लिखा है, यानी कि हम लोग भाभी के घर पे भी हैं लोग। जाना क्या है हमको नंबर में, यानी कि यहाँ से यहाँ जाना है, उड़ के तो हम लोग एरोप्लेन से जाएंगे नहीं। यहाँ से पहले कहाँ जाएंगे लोग, यहाँ, और फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे लोग, यहाँ। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना है, भाग देना है। फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना है, गुना कर देना है। तो इसको हमें बनाना होगा, सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे लोग जी, 15 को कितना से भाग दे देंगे लोग, 22.4 से। गुना कितना दे, कंपेयर करना है, तो यहाँ इन्हें लिखिएगा। निकालना होगा तो 6.022 इन्हें लिखिएगा। तो हमें कंपेयर करना है तो इन्हें लिख देंगे लोग। इसमें क्या कर रहा है, 2 लीटर है, तो यहाँ भी लीटर है, तो सेम यही काम करेंगे लोग। 2 को कितना से भाग दे देंगे लोग, 22.4 से। गुना कितना से कर देंगे लो जी, एन नंबर से। यह हमारा आंसर हो जाएगा।
यहाँ देखिए 2 ग्राम है, यानी कि कहेंगे सर आप अपने घर पे यहाँ लो, ग्राम है, ग्राम से कहाँ जाना है नंबर में, यानी ग्राम से मोल, मोल से कहाँ चल जाएंगे नंबर में। तो ग्राम यानी कि 2 ग्राम को मोल में बदलने के लिए कितना से भाग देंगे लोग, फार्मूला वेट से। अब फार्मूला वेट तो हमें किसका निकालना होगा, H2 का। H2 का तो कहेंगे सर जी याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि H2 का कितना होता है 2, 1 H का 1, 2 का 2 हो जाएगा, इंटू गुना कितना से करेंगे लोग N से। और यहाँ देखिए 15 ग्राम H2O है, तो 15 को 15 H2O का ग्राम में कितना होता है, ये 2 और 16 18 ही होता है, तो यहाँ 18 से भाग देंगे, फिर गुना कितना से कर देंगे लोग N से। और यहाँ देखिए यहाँ क्या कीजिएगा 5 मोल दिया हुआ है, यानी कि हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी है, लो जाना है कि यहाँ पे है, यहाँ पे, यानी कि सर वहाँ तो आपको टेंशन नहीं लेना है, 5 को डायरेक्ट N से गुना कर देना है। तो आई होप हमारा आंसर भी यही होगा, क्योंकि इससे अधिक देखिए किसी में नहीं होगा। केवल आपको इसको तो सॉल्व करने की 1 से तो कम ही आपको समझ में ही रहेगा, 15 ऊपर 18 नीचे है। ये देखिए 2/2 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये तो काफ़ी कम है 1 से, अभी 1 से कम है, तो हमारा ये 5 है, तो 5 तो आंसर सबसे अधिक ही है, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए एक हमारा क्वेश्चन ऐसे आता रहता है कि क्वेश्चन में ऐसा ही पूछेगा कि इसमें किसमें सबसे अधिक मोलिक्यूल्स की संख्या है। तो इस तरह से आप लोग क्या करना है, देख लेना है कि कहाँ पे है और कहाँ पे जाना है, यहाँ होंगे तो इधर आ जाएंगे, यहाँ होंगे तो उधर चले जाएंगे लोग। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा समरी करके वहाँ से सेंड कर दीजिए कि सर यह क्वेश्चन हमसे नहीं सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, बस उसको देख लेते हैं लोग हाई के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी मजेदार है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1 मोल SO2 करेस्पॉन्ड है, करेस्पॉन्डिंग मतलब जानते हैं सापेक्षिक, मतलब किसके सापेक्ष हो सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है, इसका भी ऑप्शन आपके सामने लिखेंगे। एक तो 6.4 ग्राम SO2, बी नंबर में कह रहा है 6.022 × 10 के पावर 23 मोलेकुल SO2। सी नंबर कह रहा है 22.4 लीटर SO2 गैस एट RTP, सॉरी यहाँ RTP नहीं है, 25 डिग्री सेल्सियस है। और